सिंथेटिक डाइज, संश्लेषित रंजक, प्रकृति में रंग बिरंगे फूल पत्ती और विभिन्न रंगों को देखकर मनुष्य सदा से रोमांचित रहा है। फूल पत्तियों से विभिन्न रंगों को निष्कर्षित किया जाता है, लेकिन जब से सिंथेटिक डाइज का आविष्कार हुआ है, रंगों की दुनिया में एक नई प्रकार की क्रांति आ गई है और आज कई प्रकार के शेड वाले डाइज का उपयोग किया जाने लगा है। डाइज रंजक उन कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं जो विलयन में प्रयुक्त होते हैं, जो विभिन्न रेशों, दीवारों अथवा खाद्य पदार्थों को रंग सकते हैं तथा जो साबुन के प्रति तथा सूर्य के प्रति स्थायी हों। साबुन और सूर्य के प्रति स्थायी वाले कार्बनिक पदार्थों को रंजक कहते हैं। सबसे पहला रंजक 1856 में विलियम पर्किंसन द्वारा 18 वर्ष की उम्र में बनाया गया था। उन्होंने अशुद्ध एनिलीन से बैंगनी रंग का पदार्थ बनाया जो साबुन तथा धूप के प्रति स्थायी रहा। वर्तमान में हजारों की संख्या में डाइज बनाए गए हैं। डाइज विशेष रूप से यदि कोई पदार्थ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन अर्थात 400 से 750 नैनोमीटर के क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करे तो उसका रंग उससे परावर्तित प्रकाश जैसा होता है और यह परावर्तित प्रकाश का जो रंग होता है उसे अवशोषित प्रकाश का पूरक रंग कहते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर। यदि प्रकाश पदार्थ हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है तो वो बैंगनी रंग दिखेगा, यानी कि अवशोषण यदि हरा कर रहा है तो वो बैंगनी दिखेगा और बैंगनी रंग हरे रंग का पूरक होता है। यदि कोई पदार्थ बैंगनी रंग का अवशोषण करे तो वह हरे रंग का दिखेगा। किस प्रकार से अवशोषण से कौन सा पूरक रंग दिखेगा, इसके लिए हमने ये एक सारणी दी गई है जिसमें बताया गया है कि अवशोषित प्रकाश का रंग और तरंग दैर्घ्य यदि बैंगनी है तो पूरक प्रकाश होगा पीला रंग, नीला है तो पीला होगा, हरा नीला है तो नारंगी होगा, नीला हरा है तो लाल है, हरा है तो गहरा बैंगनी है, पीला है तो नीला है, पीला हरा यदि है तो बैंगनी दिखेगा, नारंगी है तो हरा नीला दिखेगा और लाल है तो नीला हरा दिखेगा। ये सारे के सारे 400 से 750 नैनोमीटर रेंज की तरंग दैर्घ्य के हैं। अब कलर और कंस्टिट्यूशन, यदि कोई पदार्थ रंगीन है तो वह कैसे दिखता है और क्यों दिखता है, इसके लिए कई प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें पहला है विट का क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत। इसमें दो शब्द लिए गए हैं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। हम पहले इन दोनों को बता देते हैं कि क्रोमोफोर टू कलर बियरिंग यानी कि रंग धारण करने वाला, ऑक्सोक्रोम टू इंक्रीज द कलर यानी कलर को बढ़ाने वाले। तो क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम ये दोनों वर्ड ग्रीक भाषा के शब्द हैं। क्रोमोफोर जो कलर धारण करता है, ऑक्सोक्रोम उन कलर को बढ़ाता है। यानी कि कार्बनिक पदार्थों में ऐसे समूह होते हैं जिनको क्रोमोफोर भी कहते हैं और ऑक्सोक्रोम ग्रुप भी कहते हैं, जिनके कारण से रंग बनता है। तो विट का क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत यह है, सबसे पहले 1876 में जर्मन साइंटिस्ट थे ऑटो विट। उन्होंने कार्बनिक पदार्थ के रंग और उनकी संरचना में संबंध बताने के लिए कि किस प्रकार से उनकी रंग और संरचना का संबंध है, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम सिद्धांत दिया। कार्बनिक पदार्थों में सामान्यतः रंग तब पाया जाता है जब कोई असंतृप्त या बहुबंध युक्त समूह जुड़ा हो, यानी कि किसी में अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई समूह जुड़ा होता है तो उसे में रंग पाया जाता है और ऐसे समूह को उन्होंने क्रोमोफोर नाम दिया। क्रोमोफोर नाम का अर्थ है, ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ है कलर, फोर का अर्थ है धारण करना अर्थात रंग धारण करने वाले। ऐसे समूहों को क्रोमोफोर दिया गया, जैसे नाइट्रोसो, एजो, एजाक्सी, कार्बोनिल, डाइकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, पॉलोइन, क्योनाइड।
यौगिक जिनमें क्रोमोफोर समूह विद्यमान हो उन्हें क्रोमोजन कहते हैं। अब ये जिसमें क्रोमोफोर समूह उपस्थित होंगे, यानी कि ये सभी समूह उपस्थित होंगे, उनको हम क्रोमोजेन कहते हैं। क्रोमोजेन में क्रोमोफोर समूह की जितनी अधिक संख्या होगी, रंग उतना ही अधिक गहरा होगा। यानी एक क्रोमोजोन में यदि 2 क्रोमोफोर समूह उपस्थित हैं तो वो गहरा रंग हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यदि किसी में 1 द्विबंध है तो रंगहीन है, 6 द्विबंध है तो पीले रंग का है, और यदि 11 द्विबंध है तो नारंगी रंग का होता है। कुछ समूह इनमें ऐसे होते हैं जिनमें अकेले रंग का तो कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन यदि क्रोमोफोर की उपस्थिति में ये अणु और प्रवेशित हो तो रंग प्रभावित करते हैं, यानी डाई का रंग गहरा हो जाता है। ऐसे समूह को ऑक्सोक्रोम कहते हैं। ग्रीक भाषा में ऑक्जिम का अर्थ है बढ़ाना, क्रोम का मतलब रंग को बढ़ाने वाले समूह। इसके लिए हम ये कह सकते हैं हाइड्रोक्सी समूह है, एल्कोक्सी समूह है, एमिनो समूह है, एल्किल एमिनो है, डाई एल्किल एमिनो है, ये सब मिलके रंग को बढ़ाते हैं। अतः नाइट्रोबेंजीन की तुलना में नाइट्रोएलिनीन और नाइट्रोफिनॉल अधिक गहरे होते हैं। इसी प्रकार एजोबेंजीन लगभग रंगीन होता है, लेकिन यदि इसमें NH2 NR2 प्रवेशित कराए तो ये पीला हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोजन के रंग को गहरा करते हैं, और किसी रंगीन पदार्थ का क्रोमोजेन को रंजक के कार्य करने के लिए इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। हम इनमें बहुत सारे वो दे सकते हैं, SO3H तथा COH समूह की उपस्थिति से एक क्रोमोजेन रंजक का कार्य तो करता है, लेकिन उनका रंग गहरा नहीं होता। अतः ये समूह ऑक्सोक्रोम नहीं है। यदि किसी समूह में SO3H की उपस्थिति उसे जल में विलयनशील बनाती है, जबकि COH समूह की उपस्थिति रंजक को मॉर्डेट के साथ झील बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रंग और संरचना संबंधी विट के सिद्धांत के अनुसार क्रोमोफोर रंग धारण करने वाला, क्रोमोजन जिसमें क्रोमोफोर धारण करने हुए वाला अणुओं का यौगिक, ऑक्सोक्रोम क्रोमोजन का रंग गहरे करने वाला समूह कहलाता है। धन्यवाद।